এবার বড় আপডেট সামনে আসছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করা অ্যাকশন নেওয়ার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সদস্যর। তিনি কে বা কি বলছেন জানেন, সেটাই আপনাদেরকে বলবো। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যা সাধ্বী প্রাচী। ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন, পরমাণু বোমা কোন কাজে আসবে, ম্যাপ থেকে বাংলাদেশকে শেষ। बांग्लादेश को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दो, बांग्लादेश को मैप से ख़त्म कर दो, बांग्लादेश को बिल्कुल मिटा दो। आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं की, इसके अलावा एक और हिंदू नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लीडर जो है ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश को जो है वो दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के हकूक़ महफूज नहीं है। असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा है। जो उस्मान हादी को शहीद कर दिया गया, जो उस्मान हादी का मर्डर कर दिया गया, उनके मर्डर से अटेंशन डाइवर्ट करने की चाल है, क्योंकि पूरी दुनिया और बांग्लादेश ये जान चुका है कि उस्मान हादी के मर्डर के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया था। उस्मान हादी के मर्डर के पीछे रॉ थी, और ये नैरेटिव जो है इसको चेंज करने के लिए, इस बात की अटेंशन जो है वो चेंज करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब इंडियन मीडिया और ये जो हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लीडर इस तरह के बोगस किस्म के बयान दे रहे हैं। तो ये हिंदू मुझे ज़रा ये तो बताएं कि अगर इन्हें हिंदुओं के हकूक़ की इतनी ही परवाह है तो बांग्लादेश में भी हिंदू पाए जाते हैं। अगर ये बांग्लादेश में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, बांग्लादेश को तबाह कर देंगे, तो 2 करोड़ हिंदू जो बांग्लादेश में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। ये एक हिंदू के साथ होने वाले इंसिडेंट पे इतना वावेला मचा रहे हैं जिसकी कोई ओरिजिनल जो है वो फुटेज सामने नहीं आई, कोई भी उसके बारे में न्यूज़ नहीं पता कि हिंदू जो है उसकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, उसके बारे में कोई ख़बर सामने नहीं आई, और उस खबर को ये बुनियाद बनाकर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अगर ये बांग्लादेश को तबाह करेंगे तो फिर इनके अपने हिंदू जो हैं उनके हकूक़ कहाँ जाएंगे। ये उन 2 करोड़ हिंदुओं को भी साथ ही मारेंगे। क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि मेमन सिंह में एक हिंदू जो है उसको जलाया गया, इसके ऊपर मैं बात करूँगी, और लेकिन उसकी कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसको बेस बना के इंडियन मीडिया और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ हैं वो बांग्लादेश में सेव नहीं है, और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि इन्होंने बांग्लादेश के साथ क्या किया, बांग्लादेश पे अपने जुल्म सितम की, और उस्मान हादी जो बांग्लादेश की आवाज़ था उसको दबा दिया, उसको शहीद कर दिया। इन्होंने बांग्लादेश को समझा क्या हुआ, बांग्लादेश क्या सूडान है, बांग्लादेश क्या गज़ा है जिस पे ये बड़े आराम से बमबारी कर सकते। बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ अगर इन्होंने कोई ऐसा पंगा किया तो बांग्लादेश भी फिर इनके 14 तबक रोशन कर देगा और इनकी अकल ठिकाने लगा देगा। और दूसरी बड़ी खबर, जो वीज़ा सेंटर है वो बांग्लादेश ने इंडिया में जो है वो बंद कर दिया है। जो बड़े बड़े सेंटर थे दिल्ली में, इसके अलावा त्रिपुरा में और कलकत्ता में भी जो बड़े ऑफिसेस थे उनको बंद कर दिया गया है। अब कोई भी इंडियन नेशनल जो है उसे बांग्लादेश का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जो अभी की खबर है उसके मुताबिक जो हिंदू हैं, जो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेश का जो वीज़ा ऑफिस है उसके सामने एहतजाज भी कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो वीडियो है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो पहले हम देखते हैं वीडियो में और फिर इस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। সে দেশের হিন্দুদের ওপরে লাগাতার অত্যাচারও হচ্ছে। সম্প্রতি দীপু চন্দ্র দাসকে যেভাবে জানে শেষ করা হয়েছে তা রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। ভারত থেকেও হিন্দুরা এই কড়া ঘটনার নিন্দা করছে। এবার বড় আপডেট সামনে আসছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করা অ্যাকশন নেওয়ার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সদস্যর। তিনি কে বা কি বলছেন জানেন, সেটাই আপনাদেরকে বলবো। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যা সাধ্বী প্রাচী। এক সংবাদ সংস্থায় প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশে দীপু চন্দ্র দাসের যে ঘটনা ঘটেছে সেটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও অনেকবার হয়েছে। হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার ও অনাচারের ঘটনা লাগাতার হচ্ছে। ওই হায়দ্রাবাদী এখনো চুপ করে বসে আছেন কেন? ওই সেকুলার দল কোথায়? ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন, পরমাণু বোমা কোন কাজে আসবে, ম্যাপ থেকে বাংলাদেশকে শেষ করা হোক, বর্ডার খোলা হোক, বাংলাদেশের হিন্দুদের ভারতে ঢুকতে দেওয়া হোক। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে যে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে তার বদলা ভারতকে নিতে হবে। কি বলছেন সাধ্বী প্রাচী, শোনাবো। बांग्लादेश के अंदर ये कि आज जो घटना हुई दीपचंद्र दास की, ये कोई नई घटना नहीं, पहले भी बहुत बार ये ड्रामा है बेसिकली। हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार और अनाचार बराबर घटनाएं दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये क्यों होती है? क्योंकि हिंदू जहां जहां कम होता है, जहां जहां हिंदू घटता है,
वहां वहां उनके साथ इसी तरह से अत्याचार अनाचार होते हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस है ड्रामा। वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है। कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है और वो सेक्युलर गैंग कहाँ है, वो चुप्पी क्यों साधे। एक वो मदनी को हिंदुस्तान में डर लग रहा था, अब दीपचंद्र दास की निर्मम हत्या की गई, पेड़ पर बांध करके गई, फिर उसको जलाया गया बाकायदा। अब मदनी का मुंह नहीं खुल रहा है। हिंदुओं पर जब कत्ले आम करते हैं तब ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। भारत की सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि ये परमाणु बम किस काम आएंगे? परमाणु बम बांग्लादेश को खत्म करो नक्शे से। ये परमाणु बम किस काम आएंगे? बांग्लादेश को ख़त्म करो नक्शे से। ये कह रही थी आरएसएस की जो आरएसएस की मेंबर जो थी, जो हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया बांग्लादेश पे दीप चंद्र दास के साथ जो, और ये अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है कि दीप चंद्र दास को किसने मारा किसने नहीं मारा, लेकिन वो इल्ज़ाम बांग्लादेश पे लगा रही है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस्मान हादी का जो मर्डर किया है इंडिया ने, उस्मान हादी को जो शहीद किया है, ये पूरी दुनिया में न्यूज़ जो है वो फैल चुकी है। इसके पीछे इंडिया का हाथ है और अब इंडिया जो है टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, टेंशन शिफ्ट करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि दुनिया की अटेंशन जो है वो इंडिया से हट के बांग्लादेश पे आ जाए और बांग्लादेश को जो है वो जालिम समझा जाए, जबकि इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। और इंडिया को आदत है बात बात पे धमकियां देने की, बात बात पे एटम बम फेंकने की। तो एटम बम की जो धमकियां दे रहा है इंडिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने भी अब चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, ज़रा आप बांग्लादेश में घुस के दिखाएं, चिटागोंग में घुस के दिखाएं, सिलेट में घुस के दिखाएं, तो बांग्लादेश भी आपके 14 तबक रोशन कर देगा। बांग्लादेश की हुकूमत भी अब इंडिया के इशारों पर नहीं नाचती और ना ही बांग्लादेश जो है वो इंडिया से डरता है, क्योंकि जिस तरह उस्मान हादी को मरवाया गया, उस्मान हादी को शहीद किया गया और उनके कातिल दोबारा इंडिया में चले गए, तो पूरी दुनिया में इंडिया की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। पूरी दुनिया में इंडिया को टेररिस्ट कहा जा रहा है और उल्टा इस पे जो है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इल्ज़ाम बांग्लादेश पे लगा रही हैं और इस टेंशन को डाइवर्ट करके बांग्लादेश को जो है जालिम साबित करने की कोशिश में है। जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।